इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा पहुंच गई है देवबंद। हम हैं दारुल उलूम देवबंद के एकदम बाहर। ये एक सेंटर ऑफ लर्निंग है, शिक्षा की तालीम का एक केंद्र है। हमने देखा है इतिहास में भी कई बार देवबंद का नाम जब आता है तो उसको लेकर के बात और विवाद दोनों पहले भी हो चुके हैं। देवबंद के अपने भी कुछ मुद्दे हैं, देवबंद को लेकर के राजनीति भी हुई है। देवबंद में जो एक एटीएस का सेंटर आना है उसको लेकर के भी बहुत बातचीत हुई है। लेकिन कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर के हो रहा है, क्या वो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी राज्य है वहां के मुसलमानों के जहन में ये बात है? कर्नाटक में होने वाली जो चीज है उसका यहां पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या है मुद्दे? आइए जानते हैं यहां पर स्थानीय लोगों से। नमस्कार, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सलीम अहमद है जी। सलीम जी, एक तो आपने खबरों में सुना होगा कर्नाटका में कुछ छात्राएं जो हैं वो हिजाब पहन करके कॉलेज में जाना चाहती थीं, लेकिन उनको कॉलेज में जाने से या स्कूल में जाने से रोका। महीने भर से ये टकराव चला और अब कुछ लोग अपना गमछा पहन करके आ गए हैं, भगवा गमछा पहन करके आ गए हैं और 3 दिन के लिए स्कूल बंद हो गए। कर्नाटक में जो हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे राजनीतिक दल कुछ कुछ बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए जो देवबंद में हैं, उनके लिए क्या ये कर्नाटक का मुद्दा यहाँ पर है या इससे कोई मतलब नहीं? का मामला तो यह है कि देखिए, ये तो हमारे अपनी एक वो है, आस्था है। और हिजाब का तो ये है कि हिजाब तो एक अच्छी चीज़ है हर वर्ग के लिए। पर्दा जो है हर वर्ग के लिए अच्छा है। देखिए, गवर्नमेंट जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। ये सिर्फ जो है भड़काने की बात करते हैं। और जैसे हमारा कहना ये है कि 80-20 की बातें करते हैं हर जगह जाके कि 80-20 का मामला है। 80-20 का मामला तो सर ये बताएं कि 20% मुसलमानों का इस्तेमाल करके 80% हिंदुओं का बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कहीं पलायन दिखाएंगे, कहीं हिजाब दिखाएंगे, कहीं कोई मामला दिखाएंगे। और रही बात हिजाब की, जो काम इनके लोगों ने, या भगवा जो कहते हैं कि जो गलत तरीके से लोग काम करने वाले लोग हैं, जो काम किया है, अगर यही काम कोई अन्य वर्ग का या जैसे मुसलमान इस काम को करता, अब तक UAPA लगा के उसको अंदर कर देते। अब तक इस तरीके की कोई भी वहाँ जो है नहीं। तो आपका ये कहना है कर्नाटक में अगर जैसे भगवा स्कार्फ पहन करके जो लड़के आ गए, अगर ये मुसलमान लड़के होते तो UAPA लग जाता? लग जाता, पक्का था, लग जाता सर, लग जाता। अब इसलिए देखिए, आपने वहाँ देखा होगा कि एक तिरंगे झंडे को उतार के वहाँ भगवा झंडा लगाया गया। कितना बड़ा जो है मतलब असंवैधानिक काम है ये। तो इस पर सरकार अगर कदम नहीं उठा रही है तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि सरकार को उनकी सह मिली हुई है। सर, जहाँ तक कि आपका हिजाब को लेकर सवाल है, सबसे पहली चीज़ मेरी ये बताइएगा, आप जिस तरह का कल वाक़या पेश आया होगा, आपने भी सोशल मीडिया पे मुस्कान की वीडियो देखी होगी, जिस तरीके से एक अकेली लड़की को वो एक पूरा झुंड उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई मुसलमान इस तरह से हिंदू लड़की के साथ करता, भगवा उस पे किसी भी चीज़ को लेकर के, तो क्या अभी तक के पूरी मीडिया, गोदी मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, पूरी मीडिया के अंदर एक उबाल आ जाता और पूरे जो सेकुलर तबका है और कितनी उसके ऊपर धाराएं लग जाती है और सब आवाज़ उठाते हैं। मेरा सवाल उन पार्टियों से है जो पार्टी मुसलमानों का वोट लेती है। अभी तक कोई उनका ट्वीट नहीं आया, अभी तक उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन क्या आपका इशारा अखिलेश यादव की तरफ? चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे एक आप आई थी अभी, एक स्लोगन दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो दीदी भी इससे पूरे मैटर से अभी तक के गायब है। अगर वो ये बोलती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या वो लड़की नहीं है जो अकेली लड़ रही थी पूरे झुंड से? कि जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो मुसलमानों के हितैषी भी बने, सिर्फ बात ही ना करें। ऐसी बात यहाँ पर अगर वोट चाहिए तो आप वाकई कुछ करिए, सिर्फ बातें मत कीजिए। हाँ, जल्दी से। इन तमाम की बात सुनने के बाद इतना सा कहूँगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। हम वोट देते हैं तो इस नियत से देते हैं कि जब अभी बताया था कि 80 बनाम 20, तो जब 80 की हिफाजत का वादा कर रहे हो तो ये 20 लोग भी तो इसी के बाशिंदा है ना। देश के लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? 80 बनाम 20 का जो नारा है, तो 80 का नारा आप दे रहे हैं तो ये 20 का मालिक कौन बनेगा? हम तो वोट देते हैं, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे योगी जी हों, आखिर इनमें से कौन ऐसा? हम तो अपने आदमी को बर्फ में लगा के तुम पे यकीन कर रहे हैं।
हम अपने को यकीन, इस देश की राजनीति के तहत हम अपने को, जिसे हमें अपना खिताब दिया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी का, हम अपने को बर्फ में लगा के और आप पे भरोसा कर रहे हैं, तो हमारा मुहाफिज कौन बनेगा इस हिंदुस्तान के अंदर? उनको क्यों बर्फ में लगाया हुआ है आपने? उनको ही मौका दे दीजिए। सुनिए, इसलिए लगाया जा रहा, वो बिल्कुल बताऊं, इसलिए लगाया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो वोट बैंक है इस वक्त सपा को जा रहा है, गठबंधन पर यकीन कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले हमारे लिए मुद्दा यह है कि गठबंधन पर यकीन है और गठबंधन को वोट दिया जा रहा। मतलब यकीन अभी भी अखिलेश यादव पर है, समाजवादी पार्टी पर है, लेकिन उनको आप संदेश भी दे रहे हैं बिल्कुल कि हल्के में ना लो। वो वोट के बदले हिफाजत, वोट के बदले हिफाजत, के बदले हिफाजत। हाँ, आपने सुना लोग क्या विचार कर रहे हैं। जब हम अलीगढ़ में थे तो भी लगभग इसी टाइप का एक सेंटिमेंट दिखा, यहाँ पर देवबंद में भी वैसा ही सेंटिमेंट दिख रहा है। और हिजाब का बवाल और हिजाब का हिसाब भले ही कर्नाटका में लिया जा रहा हो, उसका असर इस चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में भी है।